रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं टोटल 11। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों मध्य प्रदेश में। विश्व के चमड़ा शहर यानी लेदर सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व के चमड़ा शहर के रूप में जाना जाता है कानपुर को। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोविंद नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गोविंद नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल पार्क हो गया, और आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जिसको आप पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, जिसको अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। वो भी आपका उत्तराखंड के अंदर ही है। गोविंद नेशनल पार्क भी वहीं पे है, उत्तराखंड में ही। अगला प्रश्न है, राजहंस महोत्सव यानी फ्लैमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लैमिंगो फेस्टिवल यानी राजहंस महोत्सव। अगला प्रश्न है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। अगर नेहरू ट्रॉफी कहता तो वो नौका दौड़ से होता। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है तथा नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वाटर पोलो। हरियाणा तूफान के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 ईस्वी में। कुडनकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का स्वराज से क्या अर्थ था? स्वराज का मतलब वो क्या मानते थे गांधी जी? तो उनका सीधा तात्पर्य था स्वराज से कि देश के मतदाताओं के लिए स्वतंत्रता। गांधी जी के अनुसार स्वराज का तात्पर्य था कि देश के मतदाताओं के लिए स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था? गांधी ऑन नॉन वायलेंस नामक पुस्तक लिखे थे दोस्तों थॉमस मटन ने। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों येलो स्टोन, जो अमेरिका में है। येलो स्टोन विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क येलो स्टोन। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। कृष्णा राणा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा राणा सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। अगर 1 दिसंबर को कहता तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पहले गैर भारतीय व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नाबार्ड का। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है मुंबई में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? वो लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। याद रखना ये सब दोस्तों, पूछा जाता है बार बार।
पुस्तक और उसके लेखक, ये सब अष्टाध्यायी के लेखक थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कितने कांड हैं दोस्तों? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसको आप युद्ध कांड भी कहते हैं, लंका कांड या युद्ध कांड, और अंततः उत्तर कांड। इस तरह से रामायण में कुल 7 कांड हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कौन सा है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे दोस्तों? तो उस समय शासनकाल चल रहा था बिंबिसार का, उसी समय महावीर और बुद्ध अपना उपदेश दिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ एक ग्रंथ है दोस्तों कल्पसूत्र। जैन धर्म में एक ग्रंथ है दोस्तों कल्पसूत्र। इसकी रचना कौन किए थे? तो इसकी रचना किए थे भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किए थे भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश था दोस्तों हर्यक वंश, जो मगध पर सबसे पहले शासन किया था, हर्यक वंश। किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? वो थे अशोक, जिन्होंने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था, सम्राट अशोक। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था दोस्तों घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जिसको जो है दोस्तों और अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डालते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था वो उद्दीन के द्वारा, उदयीन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी दोस्तों राजगृह। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? संविधान के किस अनुसूची में दोस्तों दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलहन द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी, जो कलहन द्वारा रचित है दोस्तों राजतरंगिणी, इसमें किसका इतिहास वर्णित है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है दोस्तों, जो कलहन द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे दोस्तों? बृहद्रथ। तो इनकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? वो थे पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का ही सेनापति था दोस्तों। उसका सेनापति ही उसको मार दिया था, बृहद्रथ को हत्या कर दिया, और अपने से वो पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है दोस्तों शुंग वंश की स्थापना कर डाली। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।